हम लोग रोजाना मुख्तलिफ चीजों को खाते पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनजाने में हमें नहीं पता कि इनमें कुछ ऐसे खाने भी हैं जो चुपके से हमारे जिगर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, हम रोजाना जो खाना खाते हैं इनमें कुछ 5 मुख्तलिफ किस्म के खाने की चीजें ऐसी हैं जो हमारे जिगर के लिए इंतहाई खतरनाक है, हमारे जिगर को वो खराब करती हैं, और जब हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कौन से ऐसे 5 खाने हैं जो खामोश कातिल हैं हमारे जिगर के लिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जिगर हमारे जिस्म के अज़ा में से सबसे अहम अज़ा है। ये हमारे जिस्म में खून बनाता है और जो भी हम लोग खाते पीते हैं उससे आगे फर्दर प्रोसेसिंग में लेके जाता है। इसलिए इसका ठीक रहना या ठीक काम करना हमारी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। तो इसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं उसका हमारे जिगर पे क्या असर हो रहा है। अगर हम इस चीज का ख्याल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जाके समटाइम्स फिर ऐसा वक्त आता है कि हम लोगों के पास पछताने के अलावा कोई काम नहीं बचता। तो बेहतर यह है कि टाइम से हम चीजों को एहतियात कर लें और इन चीजों का देख लें कि क्या हमें नुकसान पहुंचा रहा है, क्या नहीं पहुंचा रहा। तो इन 5 खानों में से जो सबसे ज्यादा नुकसान दे रहे हैं हमारे जिगर को, सबसे पहला हमारे पास है बेवरेजेस या ड्रिंक्स। जी हाँ, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या डब्बे वाले जूसेस बहुत शौक से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, और यंगस्टर जो जवान हमारे जो हमारी नस्ल है ये इस्तेमाल कर रही है, ये इंतहाई नुकसानदेह है, ये जहर है हमारे जिगर के लिए। ये निरी शुगर होती है, इसलिए रिच इन शुगर। इसके अंदर सिर्फ शुगर और कार्बोरेटेड वाटर है, कोई प्रोटीन, कोई इसके अंदर विटामिन मिनरल अमाइनो एसिड्स कुछ भी नहीं पाया जाता। ये शुगरी ड्रिंक्स जब आप पीते हैं तो ये शुगर हमारे जिस्म में जाकर हमारे लिवर के अंदर फैट की शक्ल में स्टोर हो जाती है, और जब हम लोग एक लिमिट से ज्यादा इसको कंज्यूम करते हैं तो यही फिर हमें बाद में जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट करती है, जिस वजह से हम टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। डायबिटीज में इस टाइम पाकिस्तान नंबर 1 पे जा रहा है पूरी दुनिया में। उसकी वजह यह है कि हमारे खाने पीने की आदत बहुत खराब हो चुकी हैं। ये ड्रिंक्स आपको डायबिटीज में भी कन्वर्ट करते हैं और आपके जिगर के अंदर भी फैट को जमा करते हैं। यही फैट जब हमारे जिगर से खत्म नहीं होता या हम दोबारा उन ड्रिंक्स को इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये बाद में स्टेज 2 स्टेज 3 और सारोसिस की शक्ल में ले जाता है, जिसके बाद लिवर फेलियर की तरफ ले जाता है और इंसान का जिस्म खत्म हो जाता है। तो इस चीज में बहुत एहतियात जरूरी है। इन बेवरेजेस ड्रिंकिंग वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, जूसेस को और बॉटल्स को, इनका खत्म करना बहुत जरूरी है। इनका इस्तेमाल ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। नंबर 2 पे आते हैं फ्राइड फूड्स। अब फ्राइड फूड की अगर बात करें तो इनके अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं फास्ट फूड्स। जितने भी फास्ट फूड हैं ये डीप फ्राइड होते हैं, और ये इनके अंदर सबसे खतरनाक एलिमेंट ये होता है कि इनके अंदर ट्रांस फैट पाया जाता है। ये ट्रांस फैट जब बॉडी में जाता है ये हाई इन कैलोरीज होता है। अब हाई कैलोरी था तो हमारे दिल के लिए भी नुकसानदेह है। ये हाई कैलोरी फूड जिस्म में ब्लड प्रेशर को प्रमोट करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, और ये जिस्म में एक्स्ट्रा फैट हमारे जिगर पे चर्बी की शक्ल में स्टोर हो जाता है। आजकल हमारे जवानों की जो बेहतरीन खुराक है ये जिंगर हो गए या पिज्जा हो गया, ये सारे के सारे जो है ना इंतहाई नुकसानदेह हैं। इनके अंदर सिर्फ जो है वो मैदा पाया जाता है और शुगर पाई जाती है, जो कि हमारे लिए जहर है। कभी कभार किसी खास मौके पे इनका इस्तेमाल फायदेमंद समझा जाता है, नुकसानदेह नहीं समझा जाता। लेकिन हफ्ते में 2-2 3-3 4-4 दफा इनका इस्तेमाल या रोजाना इनकी कंजप्शन नुकसानदेह है, इनसे भी परहेज करना चाहिए। नंबर 3 में आता है व्हाइट मैदा। अब व्हाइट मैदा भी 2 चीजों के अंदर मुश्तमिल होता है, एक हाई कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा शुगर। अगर आपको आइडिया हो, अंदाजा हो, तो व्हाइट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इतनी शुगर जब हमारे जिस्म के अंदर जाएगी तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए भी हमारे जिगर के ऊपर एक्स्ट्रा वेट पड़ता है, उस पर एक्स्ट्रा वजन पड़ता है। तो जब उस पर वजन पड़ता है तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वंस अगेन हमारे लिवर में फैट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारे जिस्म के अंदर लिवर के ऊपर इन्फ्लामेशन करती हैं, ये सोजिश करती हैं, सोजन करती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे जो LFT रिपोर्ट वगैरह वो ठीक नहीं आती। सो इससे बेहतर यही है कि इससे परहेज करें। इनके अंदर आप जो पिज्जा आप लोग खाते हैं, पिज्जा डो जो होती है वो मैदे से बनती है। इसके अलावा जो नान आप लोग बाजार से ला के खाते हैं तंदूर से, ये भी व्हाइट मैदे के बने होते हैं। वंस अगेन कभी कभी इन चीजों का इस्तेमाल अच्छा लगता है, सूट करता है, लेकिन इनको जिंदगी का मामूल बना लेना वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इनको भी लिमिटाइज करें, इनका इस्तेमाल भी बहुत कम इस्तेमाल करें, जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। वो खास मौके उन पे आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन रोजाना इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं तो बेहतर है।
नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं व्हाइट शुगर। हम लोग घर में रोजाना जो है वो चाय पीते हैं, तो कुछ लोग तो दिन में 4-4 5-5 दफा पीते हैं, लेकिन कुछ लोग जब तक चाय में 3 से 4 चम्मच चीनी के ना हो तो गुजारा नहीं होता। ये 3 से 4 चम्मच तो चाय को जो है ना लुत्फ बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं। ये हमारे जिस्म में जब जाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होते हैं। हमारे जिगर को खराब करते हैं, हमारे जिगर के ऊपर सोजिश करते हैं, सोजन करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं। हमारा जो निजाम हाजमा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो उससे खराब होता है, चीजें जल्दी हजम नहीं होती। उसके अलावा हमारे गट हेल्थ खराब होती है, और इसके अलावा हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत या बड़ी आंत, उनको भी नुकसान पहुंचता है। व्हाइट शुगर देखने में तो व्हाइट है, लेकिन ये एक व्हाइट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। जो शुगर है, व्हाइट चीनी जो से हम लोग कहते हैं, ये जिंदगी दुनिया में व्हाइट पॉइजन के नाम से जानी जाती है। ये खामोश कातिल है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इससे भी आप लोगों को परहेज जितना हो सके करना चाहिए। नंबर 4 पे थी व्हाइट शुगर। नंबर 5 पे क्या आता है? नंबर 5 पे हमारे पास आता है जी ट्रांस फूड या स्नैक्स वगैरह। जी हाँ, प्रोसेस फूड जिसे हम लोग कहते हैं, जो बाजार से हम लोग स्नैक्स वगैरह ला के इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा। ये चिप्स हो गई हमारे पास, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स, बेकरी आइटम जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी ट्रांस फैट पर मुश्तमिल होती हैं। ये नमकीन एक तो बहुत होती है, इनके अंदर नमक बहुत लगा होता है। ये हाई इन सोडियम होती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती हैं, दिल की बीमारियां पैदा करती हैं, और जिगर के ऊपर चर्बी को जमा करती हैं। इनसे भी परहेज करें, अपने जिगर को महफूज रखें। ये 5 खाने ऐसे हैं जो कि खामोश कातिल है, हमारे जिगर को दिन ब दिन नुकसान दे रहे हैं। इनसे खुद भी परहेज रखें, अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखें। कभी कभार खाना है तो कभी कभार, किसी मौके पे ईद है या कोई शादी है या कोई दोस्तों की गैदरिंग है फैमिली की, तब इस चीज को आप लोग कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन रोजाना इसको अपना मामूल ना बनाए।